हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे बीएड फोर्थ सेम आईसीटी का जो बचा हुआ पार्ट था इस लेक्चर का। जो हमारा लेक्चर था नेशनल पॉलिसी ऑफ आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन। ठीक है, राष्ट्रीय सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी राष्ट्रीय नीति में विद्यालय शिक्षा। तो ये इसका हमारा कुछ पार्ट बचा था, जिसमें हम आज करेंगे डिस्कस रिकमेंडेशन ऑफ आईसीटी, यानी कि सुझाव। जो आईसीटी में सुझाव दिए गए थे उसके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा टेक्निकल मैन पावर करना है यहाँ पर। टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि तकनीक मानवीय शक्ति सूचना प्रणाली। अब क्या था कि नेशनल पॉलिसी ने इसको चला तो दिया, ठीक है, कि हर स्कूल में हर जगह पर क्या होगा, कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। लेकिन कोई टेक्निकल बंदा उसको चलाने वाला भी होना चाहिए था, जैसे कि जिसको इस बारे में नॉलेज हो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सूचना उस बारे में वो दे सके। तो एक सुझाव रखा गया कि अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन हमारे पास जो इसके रिगार्डिंग जो है टीचर नहीं है, या फिर जो भी एक्टिविटीज हम देखेंगे वो इसमें इंक्लूड नहीं है कि जो हमें इस बारे में बता सके, तो उसके लिए क्या किया गया कि टेक्निकल मैन पावर का भी यूज किया गया, यानी कि जो तकनीकी तौर पे जो इसको जान सकता था उसने उनको भी इसमें इंक्लूड किया, उन पर्सन को भी इंक्लूड किया गया, ताकि इसकी जो है, हाँ, इससे जो इस बारे में आईसीटी के बारे में जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है जान सकें। फिर सेकंड पॉइंट इसमें आया कंप्यूटर लिटरेसी। अब कंप्यूटर साक्षरता क्या है? अब कंप्यूटर में जो साक्षरता है, ज्यादातर एमएससी या फिर जो पीजीडीसीए वगैरह करते हैं उसी कोर्स के बंदे जो है ज्यादा कंप्यूटर की नॉलेज रखते हैं। ठीक है, अब एक क्लर्क का बंदा जो होगा ना, जो क्लरिकल बेस्ड पे नौकरी करता है, वो भी इस कंप्यूटर का नॉलेज रखता है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जाकर पहले कंप्यूटर के बारे में सीखता है। ठीक है, तो एक सुझाव ये हो गया कि कंप्यूटर साक्षरता होनी चाहिए। जो टीचर हमें पढ़ाएगा या फिर आप लोगों को जो पढ़ाएगा, तो उसमें क्या है कि एक साक्षर, जिसके अंदर जो है एक कंप्यूटर का जुनून भरा हो, उस जो कंप्यूटर के बारे में आपको एक पूरी जानकारी दे सके, उस हिसाब से वो टीचर जो है उसमें लगना चाहिए था। ठीक है, तो ये थे कंप्यूटर साक्षरता, यानी कि अध्यापक में उस विषय के आधार पर जो है पूरी नॉलेज उसको होनी चाहिए। अब थर्ड जो सुझाव रखा गया उसमें था कि प्रमोट इन इंस्टीट्यूशन, सॉरी, प्रमोटिंग द वीकर सेक्शन, कमजोर वर्गों को प्रोत्साहन। जो कम वर्ग के लोग थे या फिर कम वर्ग में जो आते थे, उनको भी ये सुझाव दिया गया। जैसे मान लो कि दुकानदारी में इसका बेनिफिट होने लगा। ठीक है, दुकानदारी में क्या हुआ कि जब भी कोई सामान लेने जाने लगे, तो उसमें ये इंक्लूड कर दिया गया कि जो भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करोगे उसमें जो है ये यूज किया जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर में अब जैसे अमर टैक्स में आप जाएंगे या किसी बड़े होटल में जाएंगे, वहां पर क्या चलता है, ज्यादा स्कैनिंग करके ही मटेरियल को देखा जाता है। ठीक है, जो भी आप सामान लेंगे उसमें स्कैनिंग करके उसका रेट जो है कंप्यूटर में एक डाटा के थ्रू आपको एक पर्ची निकलती है कि ये आपने इतना सामान लिया, इसका ये रेट था, और लेस करके आपको इतना दिया गया। तो उसमें भी क्या था, कमजोर वर्गों का प्रोत्साहन, जो छोटे वर्ग के थे उन्हें भी ये चीजें सिखाई गई। ठीक है, ताकि अपना वो आमदनी कमा सकें। उसके बाद क्या हुआ कि प्रमोट इन इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं को प्रोत्साहन। अब संस्थाओं को कैसे प्रोत्साहित किया गया? अब कंप्यूटर तो जो था, जो कंप्यूटर शिक्षा थी, आईटी या फिर आईपी आप बोल सकते हैं, वो स्कूलों में आ गई। ठीक है, स्कूलों में आ गई, लेकिन क्या था कि अच्छे टीचर ना मिलने के कारण जो है वो ये इतना जल्दी से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो उसमें क्या किया गया कि साथ साथ में अगर कंप्यूटर एजुकेशन दी भी गई, तो अच्छे टीचर भी वहां पर इंक्लूड किए गए, ताकि वो भी अपना काम जो है इसके बारे में जो है टीचर्स जो है वो बच्चों को बता सकें, या फिर स्टाफ में जो भी सीखना चाहे वो आराम से इसको सीख सकता था। तो संस्थाओं में भी इसको प्रोत्साहन दिया गया, मतलब शिक्षा में इसको बढ़ावा दिया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है लोग इसमें इंटरेस्ट ले सकें। फिर है इनोवेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नवीन शोध एवं विकास। अब नवीन शोध एवं विकास में क्या आ गया कि कंप्यूटर सबके पास था। ठीक है, कंप्यूटर जो था आ गया, लेकिन एक उसको टाइम लगा इम्प्लीमेंटेशन में होने में, कि जैसे जैसे आपकी नीड्स बढ़ती गई, ठीक है, जरूरतें बढ़ती गई, वैसे वैसे इसकी डिमांड और बढ़ती गई। आपकी डिमांड अलग हो गई, कंप्यूटर की डिमांड अलग चलती गई। अब डिमांड के अकॉर्डिंग जो था वो हर चीज होने लगी। स्कूलों में अगर कंप्यूटर नहीं थे तो कंप्यूटर रखे गए। किसी क्लरिकल काम में कंप्यूटर की जरूरत पड़ी, पहले क्या था कि हाथों से ही लाइंस वगैरह लगती थी, और एक प्रेजेंटेशन को या फिर जो हमने डाटा तैयार करना होता है बच्चों का या फिर स्कूल के टीचर्स का, तो उसको क्या करते थे,
हाथों से लाइन लगाते थे पेपर पे और उसी से हम बता देते थे कि उसी में लिख देते थे फलाना 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 बच्चा है, फलाना ये है, तो उसी में चलता था। लेकिन इस कंप्यूटर के आने से क्या हुआ कि वो भी कम हो गए। लेकिन क्या था, जितनी जानकारी लोगों की थी उतना वो करते थे, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाते थे। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम फिर रखा गया सुझाव कि डिस्टेंस लर्निंग को कैसे बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, अब आईसीटी आ गई। ठीक है, अब डिस्टेंस लर्निंग के लिए क्या किया गया, पहले तो वीडियोस बनाए गए, फिर उनको धीरे 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 करके क्या किया गया, अपलोड किया गया, और साथ में ऑनलाइन प्रोसेस भी इसमें चलाया गया। ठीक है, ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू आपने क्या किया, आज के टाइम में ऑनलाइन जो है ज्यादा चला हुआ है, तो उसमें क्या था, ऑनलाइन का सुझाव यानी कि डिस्टेंस लर्निंग में क्या किया गया कि जो दूरस्थ शिक्षा थी, ठीक है, घर बैठ के जो पढ़ना चाहते थे, तो उनके लिए भी एक सरकार ने क्या किया कि नेशनल पॉलिसी ने क्या किया कि उसको भी इम्प्लीमेंट कर दिया, ताकि लोग जो है जो बाहर नहीं जा सकते, तो उनके लिए क्या किया गया कि घर पर ही ये सुविधा दे दी गई। अब इसमें आती है फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन। अब ये काम कैसे है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर कोई आप कोई काम कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या एक लचीलापन आप में होना चाहिए, चाहे वो गेम्स के प्रति हो या फिर आपके पढ़ाई के प्रति हो, तो उसमें क्या लचीलापन एक आवश्यक चीज है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें भी आती है, कंप्यूटर में भी। अगर आप क्या है, निपुण हो गए, ठीक है, अब जो बंदा आपको सिखाएगा, जो टीचर आपको सिखाएगा, ठीक है, तो वो भी क्या, अगर उसके अंदर भी तो कुछ झील होनी चाहिए कि उसको भी तो कंप्यूटर आना चाहिए ताकि आपको वो सिखा सके। एक फ्लेक्सिबिलिटी दोनों में होनी चाहिए, शिक्षक में भी और एक स्टूडेंट में भी, दोनों में लचीलापन एक होना चाहिए, तब तभी वो आगे इस चीज को सीख सकता है। तो ये थे इसके कुछ सुझाव जो नेशनल पॉलिसी ने रखे थे। और उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट है हमारा, वो है चैलेंजेस इन इंटीग्रेशन आईसीटी स्कूल एजुकेशन, इन स्कूल एजुकेशन। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के एकीकरण के समक्ष चुनौतियां। जो अब चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ा वो क्या थी, लैक ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कमी। जो एक कमी थी, ठीक है, कमी आ गई किसकी, लैक ऑफ ट्रेनिंग। अब इसमें ज्यादा जो जोखिम उठाना पड़ा वो जो पुराने अध्यापक थे उनको ज्यादा उठाना पड़ा, क्योंकि उन्हें इतना इसके बारे में नॉलेज नहीं था। आज के टाइम में अगर आप देखें तो इसकी प्रॉब्लम जो है सबसे ज्यादा जो ओल्ड टीचर हैं, पुराने टीचर हैं, उनको दिक्कत आ रही है, क्योंकि उन्हें ऑनलाइन का कुछ ज्यादा जल्दी समझ नहीं आता, वो पूछ पूछ कर हर कार्य को कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रशिक्षण हमें ढंग से मिले, ठीक है, अब जैसे आजकल की जनरेशन में क्या है कि सभी को एंड्रॉयड फोन का पता है, सभी कंप्यूटर नेट सब यूज कर रहे हैं, तो उन्हें ज्यादा नॉलेज है इन सब चीजों की। लैक ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम की, प्रोग्राम तो कर दिए स्टार्ट, लेकिन टीचर इसमें प्रोवाइड नहीं थे। ठीक है, जो टीचर थे वो बड़ी कम मात्रा में मिले जो हमें प्रशिक्षण दे सकते। तो इसके लिए भी एक ये चुनौती थी कि यूज तो कर दिया आईसीटी को, लेकिन एक सबसे बड़ी चुनौती क्या आ गई, लैक ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। सेकेंड है इसमें सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली, परिवार का सामाजिक व आर्थिक स्तर। अब क्या हुआ कि परिवार का सामाजिक और आर्थिक स्तर, यानी कि क्या हुआ कि ठीक है कंप्यूटर आ गया, लेकिन कुछ लोग जो थे अपने परिवार और आर्थिक स्थिति के कारण जो थे वो ये चीजें नहीं खरीद सकते थे क्योंकि कॉस्टली थी। तो ये चीजें ना खरीद पाने के कारण वो इतना इसमें निपुण नहीं हो पाए। वो जैसे आप मान लो कि कहीं बाहर जाके क्लास लगा रहे हैं, 2 दिन क्लास लगी, 3 दिन छुट्टी, तो उसमें क्या था, ये ज्यादा इसमें इंटरेक्शन नहीं कर पाए, वो कुछ सीख नहीं सके। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रेशन में क्या आया, जैसे मान लो आप, अब मैथ्स के स्टूडेंट जो है ज्यादा जानते हैं कि इंटीग्रेशन में क्या है, हम ये कोई आपकी इंटीग्रेशन है, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन ये ले लिया, उसमें क्या है कि यहां से लेकर के हमारे तक, हमारे पास अगर ये ओपन एरिया है ना, ये पूरा क्या है, कमरा है, ठीक है, अब इसका हमारे पास एरिया नहीं दिया तो क्या है, वो चलता जाएगा, ठीक है, कोई उसमें रुकावट नहीं आएगा। अगर बाई चांस उसमें यहाँ पर मान लो ये मैंने ए और बी लिख दिया, अब मुझे पता है कि ए और बी जो है उसका एरिया कवर हो गया, ठीक है, ए से लेकर के बी तक उसका एरिया कवर है, तो हम ये सी का काम नहीं करेंगे और सिर्फ इन इस ए और बी के अंडर ही काम करेंगे। तो वही चीज इसमें आएगी। अगर किसी के पास कंप्यूटर नहीं है तो वो बाहर शिक्षा लेने जाएगा, शिक्षा लेगा, लेकिन उसको अगर कुछ समझ नहीं आया तो वहां पर उसको दिक्कत आएगी। सेकंड, थर्ड पॉइंट है इसका लैक ऑफ फैसिलिटी, यानी कि बुनियादी सुविधाएं। अब फैसिलिटी सुविधाओं की कमी, बुनियादी सुविधाओं की कमी, लैक ऑफ फैसिलिटी। अब फैसिलिटीज पूरी ना होने के कारण क्या हुआ कि जो टीचर थे
वो जो बच्चे थे उन्हें इसका ज़्यादा नॉलेज नहीं हो पाया। जो टीचर थे वो मतलब अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा इसके बारे में बता नहीं पाए। फैसिलिटीज़ क्या हुई, जैसे कंप्यूटर आ गया, ठीक है, कंप्यूटर तो आ गया लेकिन उसमें ना सॉफ्टवेयर है कोई, ना तो इंटरनेट की सुविधा है, ना कुछ है। तो उससे क्या था कि उससे काफ़ी दिक्कतों का उसको सामना करना पड़ा, ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज, अब ज्ञान की कमी में क्या आएगा, अगर किसी को ज्ञान है तो वो तो आराम से इसको कर लेगा। लेकिन नेशनल पॉलिसी में क्या किया गया कि इसमें ज्ञान की कमी इसलिए बताया गया क्योंकि जिस बंदे को ज्ञान होगा वो तो इसको आराम से कर लेगा, लेकिन जिसको नहीं है उसको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, तब जाके वो उसको ग्रहण करेगा, उस शिक्षा को, तब जाके कंप्यूटर चलाना वो सीख सकता है। फिर आता है लैक ऑफ ट्रेन्ड पीपल, प्रशिक्षित लोगों की कमी। अब इसमें क्या था, जो लोग थे वो भी इसमें ज्यादा निपुण नहीं थे, तो उसमें क्या हुआ कि ट्रेन्ड पीपल जो थे वो कम मिलने लगे। जो ट्रेन्ड लोग थे, जो प्रशिक्षित लोग थे इसमें, वो कम मिलने लगे। तो उसकी वजह से इस बीच में क्या था, एनपी जो नेशनल पॉलिसी थी वो फेल भी होती गई, ठीक है, धीरे धीरे फेल होती गई। लेकिन धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, आजकल के टाइम में जो है वो पास हो चुकी है, क्योंकि आज हर बंदा एडवांस है, हर चीज आराम से कर सकते हैं। फियर ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी का भय। अब टेक्नोलॉजी तो यूज कर दी, आईसीटी नेशनल पॉलिसी ने इस टेक्नोलॉजी को यूज कर दिया, लेकिन उसको एक डर था कि पता नहीं वो कामयाब होगी या नहीं होगी। तो उस करके क्या था, इसमें डर बना रहता था कि बच्चों को हम करवाएं तो करवाएं कैसे, टीचर्स को मोटिवेट करें तो किस तरह से करें, वो सारी बातें इसमें आ गई। टाइम लिमिट ऑफ प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम। अब समय सीमा में क्या हो गया, बाधाएं लगने लगी, ठीक है, समय सीमा में बाधाएं लगने लगी, सबको टाइम की प्रॉब्लम आई। जैसे स्कूल में वो अगर कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कॉलेज में सीख रहे हैं, इंस्टीट्यूशन में जाके सीख रहे हैं, तो कई बार क्या था, टीचर उस चीज को टाइम नहीं दे पाता था, टाइम इसमें नहीं दे पाया। उससे भी काफी जो बच्चों को है नुकसान हुआ, ठीक है, टीचर्स को भी नुकसान हुआ और बच्चों को भी नुकसान हुआ। तो इसमें क्या था कि समय पर एक लिमिट होनी चाहिए थी टाइम की, तब जाके क्या होता कि हम आराम से इसको कर सकते थे, ठीक है। अब फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक बाधाएं। अब फाइनेंशियल कंडीशन भी आगे, आर्थिक बाधाओं में क्या आ गया, आपके पास अगर पैसा नहीं है ना, आज के टाइम में अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसमें बताया गया कि अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है आपकी ठीक, तो आप इस चीज को नहीं खरीद सकते थे, ठीक है, नहीं ले सकते थे। आप या तो कहीं क्लासेस ज्वाइन करते, या स्कूल में आपके टीचर्स अगर थे तो टीचर एक दूसरे को सिखाते थे। लेकिन इसमें भी क्या था, टाइम वेस्टेज की बात आ गई। अब लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी, ठीक है, कंप्यूटर आ गए, सब कुछ आ गया, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है उसको चलाने का, बिजली आपके पास नहीं है, तो बिजली आपके पास नहीं है, इंटरनेट आपके पास नहीं है, फोन आपके पास नहीं है, तो आप कैसे इसका यूज करोगे। तब ये सबसे ज्यादा बड़ी चुनौतियां एक आईसीटी को उठानी पड़ी, सॉरी, नेशनल पॉलिसी वालों को उठाने पड़ी थी। लेकिन धीरे धीरे करके वो सारी जो थी सिचुएशन एकदम से कंट्रोल में आ गई। तो ये था हमारा टॉपिक, जो आज मैंने इसको कंप्लीट किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी पॉइंट में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दें। और नोट्स आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे। अगर किसी को चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकता है और मेरे से नोट्स ले सकते हैं। मिलते हैं, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो। रही बात मेरे लेक्चर की, तो इतना नॉलेज मैं नहीं रखता हूँ इस सब्जेक्ट का, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस सब्जेक्ट का मुझे इतना नॉलेज नहीं है, फिर भी जितना मुझे नॉलेज है, जितना जानकारी है इस बारे में, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा। थैंक यू।